नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि विज्ञान चैप्टर चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं अपने नोट्स के, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी क्वेश्चन सारे मैंने नोट्स में कवर कर लिए हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ उससे पहले वाली वीडियो में, कुछ बच्चे को इसमें करा रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिम्ब 15 सेंटीमीटर फोकस, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे जो प्रतिबिंब का साइज है, लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, फोकस दे रखा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन अगले देखते हैं ज़रा इस नोट्स में, अपने नोट्स में जो हमने बनाया है बहुत मेहनत से। तो इस नोट्स से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्या। दूरी वाले अवतल दर्पण से, अब अवतल दर्पण देखा जाए, अवतल दर्पण देखो ऐसा हुआ करता है, ऐसा, ठीक है। तो इसका जो फोकस होगा वो कैसा होगा, इधर को नेगेटिव में होगा, इधर कहीं फोकस होता है नेगेटिव में होगा, ठीक। तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे। दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, क्या रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा होगा। देख लेते हैं वस्तु रखा क्या रखा है, पढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन को। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब हाँ वस्तु ही है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है ना। तो बिंब तक की दूरी हमने दे रखी है u इक्वल टू माइनस के 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो किसी दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। पर्दे को रखा जाए अर्थात पूछ रहा है प्रतिबिंब की जो इमेज होगी वो कितनी दूरी पर होगी, सीधी बात तो ये पूछा। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी बतानी है यहाँ पर, तो b इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है यहाँ पर, और प्रतिबिंब का साइज लेंथ ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम आपको सॉल्व कर दिखाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो हमें प्रकृति भी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो दर्पण का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/b प्लस का 1/f इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू हम कर देते हैं 1/f माइनस के 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू दे रखी है माइनस के 1/15 हो गया, ठीक है। और u की वैल्यू है यहाँ पे माइनस के 1/25 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस के 1/15 प्लस के 1/25, ठीक है। इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा 75 आ गया लासा, ठीक है। तो 15 पंजे 75 हुआ करते हैं, 25 तो ये 75 होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/75, ये हो गया 1/b की वैल्यू। अगर b की वैल्यू देखें यहाँ पर तो b की वैल्यू हो जाएगी 75/2 माइनस के, अर्थात ये काटेंगे तो जाएगा 37.5। समझ में आ रहा है ना, तो वो भी माइनस के आएंगे ये। तो b इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। ये b इक्वल टू फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस की है ना, तो माइनस के प्रतिबिंब इस साइड में ही बनेगा, ध्यान रखें दर्पण के सामने बनेगा, है ना। तो हम लिख देते हैं इस बात को, चलो। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ इमेज तो फाइंड आउट करने को रह गई, तो देखो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है आवर्धन का, m इक्वल टू लाई अपॉन लो इक्वल टू माइनस के b अपॉन u। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस के b अपॉन u। तो लेंथ ऑफ इमेज तो फाइंड आउट करनी है हमारे लिए, है ना, ये तो ज्ञात ही करनी है। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है दोस्तों। ये कितना दे रखा था, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, ओके। तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस की b कितनी आई थी, 37.5, माइनस का साइन यहाँ लगाओ। u की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 37.5/25, 4 ये आ गए, ठीक है ना। कैलकुलेट करते हैं, चलो। तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, इसकी और इसकी गुणा कर लो, तो हो जाएगा माइनस के 150/25, 25 से काट देंगे, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस के 6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो अतः प्रतिबिंब की लंबाई
कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। और प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं नोट्स में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे है नोट्स में आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन इधर से स्टार्ट था, देखो थोड़ा सा इधर लिखा है, ये नोट कर लेना। ठीक है ना। इससे आगे के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, इससे आगे ये लिखा है, ये नोट कर लेना। ठीक है। अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाना है। मैं A to Z पढ़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। 100% टॉपर बनना है ना, तो सभी पढ़ना पड़ेगा आपको, छुड़वा कुछ भी नहीं रहा हूँ। NCERT बुक का ये। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इसमें, बुक के एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल कवर कर लिए हैं, दर्पण के। ठीक है। लेंस के बाद में कराएंगे, टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा तब। तो 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब का साइज दे रखा है। बिंब के साइज का मतलब है वस्तु का साइज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो बिंब 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो F इक्वल टू माइनस के 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण दे रखा है तो माइनस का हो जाएगा, के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो U इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस, मतलब हमें फाइंड B इक्वल टू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पर्दे को रखें मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी पूछ रहा है ना। दूरी पर रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज बताना है, लेंथ ऑफ इमेज बताना है। ठीक है ना। और प्रकृति भी हमारे लिए बतानी है कि क्या होगी। ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को करते हैं हम सॉल्व। तो सरल न्यूमेरिकल हैं। तो देखिए सोल्यूशन इसका 1/b प्लस के 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस के 1/u। ठीक है दोस्तों। तो 1/f की वैल्यू दे रखी है माइनस के 8, माइनस का साइन, u की वैल्यू दे रखी है माइनस के 27। तो माइनस के 1/8 प्लस के 1/27। ठीक है ना। तो ये 8 या 18 दे रखा था बेटा क्वेश्चन में, क्या दे रखा था, 18 दे रखा था, तो यहाँ 18 करना पड़ेगा, 18। ठीक है। तो इसका जो लासा हो जाता है वो कितना आता है, लासा आता है 54 लासा लेंगे इसका। तो माइनस के 3 प्लस के 2 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 1/b इक्वल टू माइनस के 1/54। तो b इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 54 सेंटीमीटर। ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब अगर हम इसका अब देखें m की वैल्यू, तो m इक्वल टू होता है लाई अपॉन लो इक्वल टू माइनस की b अपॉन यू। हमें लाई अपॉन याद करना है ये वाली चीज़। ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस की b अपॉन यू दे रखा है। तो माइनस के साइन के साथ ये हो जाएगा, जो माइनस के साइन के साथ 54 बटे यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 27। तो ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है ना। और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू दे रखा था 7। तो लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 27 दूनी 54 हुआ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2। ठीक। तो लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। बस हो गया, 14 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। ठीक है ना। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, देखो इसका मैं नोट्स में दिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना, यहाँ से भी नोट्स में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। ये इसका सलूशन हो गया इसका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके सारे। देखो लिखा है क्वेश्चन में है, देखो जरा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो बिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। ठीक है ना। तो एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल है तो प्लस का हो जाएगा। दर्पण के सामने कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, बिंब तक की दूरी को हम बोलते हैं U 10 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। यू 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 होना चाहिए, यू 10 सेंटीमीटर, तो यू हमेशा माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बतानी है, ठीक है ना। तो अर्थात हमें बी इक्वल टू क्या है, फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/b प्लस के 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस के 1/u। तो यहाँ पर 1/ जो f की वैल्यू जो है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 1/ जो f की वैल्यू है वो कितनी है, -10 माइनस के 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी ये थी 15 और ये -10, ठीक है। तो 1/15 प्लस के 1/10, लासा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 हो गया, लासा तो 15 दूनी 30 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 5/30, 5 छके 30, ठीक। तो 1/6, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के किसी उत्तर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और साइज भी बताना है, इसमें सब कुछ बताना है, ठीक है ना। तो इसमें लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 5 दे रखा है, आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, वी इक्वल टू फाइंड आउट करना है, प्रकृति साइज बतानी है। तो एफ इक्वल टू r/2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो जरा, ये फार्मूला हो गया 1/b और ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसकी, 1/b इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, तो 1/b इक्वल टू 4, ऐसे हो गया 60, 4 प्लस 3, ठीक है ना। तो 1/b इक्वल टू 7/60, तो v इक्वल टू 60/7 ही काट दिया हमने, तो 8.6 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो v की वैल्यू हो गई 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ, हमें लेंथ ऑफ इमेज ज्ञात करनी है, तो एम इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -b/u, ठीक है ना। तो b की वैल्यू होगी 8.6 और u की वैल्यू तो हमें बताई थी, u की हमें दे रखी थी कितनी दे रखी थी, 20 सेंटीमीटर दे रखी थी, है ना। तो इसको काट लिया तो उत्तर आ गया m इक्वल टू 43/40, ठीक है ना। तो ये m इक्वल टू li/lo होता है, तो हमने ये रख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कट गए, तो ये आ गया 43/20, तो लेंथ ऑफ इमेज आ गया 43/20, तो ये उसका फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, तो ये देखेंगे आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।